बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ डिपार्टमेंटल एग्जाम 2024 एलडीसी एंड सक्सेस सुपरवाइजर के बारे में, जिसका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने एक बैच खत्म कर भी लिया था। बहुत पहले ही एक बैच हमारा खत्म भी हो गया था। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और क्या-क्या आपके एग्जाम में आएगा, कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दोनों एग्जाम्स के बारे में कि एग्जाम कब होना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन 30 तारीख को आया था। कल दीपावली था, इस कारण वीडियो नहीं बन पाया था। ठीक है, तो बात करते हैं, ये 30/10/2024 का ये नोटिफिकेशन डेट है, जिसमें सब्जेक्ट में था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन सुपरवाइजर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसी में आ जाता है। उसके बारे में बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है। तो आपका 22/11 को, ठीक है, 22/11/2024 को एग्जाम होगा और ये एनटीए लेगा। ठीक है, और ये आपका 20 सिटी में एग्जाम होगा। 20 सिटी, ठीक है, 20 सिटी में टोटल एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एक बार कि इसका सिलेबस दोनों एग्जाम्स में कितना का अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं एलडीसी के। तो देखिए, सिलेबस टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, टोटल 2 घंटा का एग्जाम होना है और आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपका जो भी होगा सीबीटी एग्जाम है, एमसीक्यू बेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम होना है आपका। और सब्जेक्ट क्या क्या है, आपको इंग्लिश है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थमेटिक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड रीजनिंग है। कौन कितना नंबर कैप्चर करता है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में इंग्लिश है जो कि 25 नंबर का आएगा, जिसमें आपको ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी आएगा। सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको ध्यान देना है, करेक्ट यूज किसका, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का। सबसे ज़्यादा ये प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि रीअरेंजमेंट, पूरे रीअरेंजमेंट एकदम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों आपको पढ़ना है। या डायरेक्ट दे देगा इनडायरेक्ट पूछेगा, या इनडायरेक्ट दे देगा तो डायरेक्ट पूछेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव पैसिव। ठीक है, उसके बाद अफर्मेट अगर पूछेगा आप अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव, उसके बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 25 नंबर से ये सिलेबस आपका दिया हुआ। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका टोटल 25 नंबर का आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, इसमें आपका टीए है, लोकल जर्नी एंड ऑन टू ट्रांसफर लीव, ट्रेवल कंसेशन, ज्वाइनिंग टाइम, एनपीएस। ठीक है, उसके बाद जीपीएफ रूल, उसके बाद एसीपी, एमएससीपी और आरटीआई एक्ट 2005। इसमें मेन आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक से बाहर आरटीआई एक्ट है। ठीक है, तो ये आपका पढ़ना एडमिनिस्ट्रेशन से 25 नंबर आएगा। अगर बात करें मैथ से, तो मैथ में बहुत सारा कमेंट आया था कि मैथ में किस टाइप का मैथ पूछा जाएगा। अब देखिए, मैथ में 2 टाइप का मैथ होता है। अब एक एसएससी टाइप का मैथ होता है, दूसरा बैंकिंग टाइप का मैथ होता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनटीए ले रहा है तो आपको एसएससी वाला मैथ देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी समराइज किया हुआ है कि आपको उसमें 2 चीज़ का छूट है। एक तो आपको मेंसुरेशन 2D या 3D नहीं पूछा जा रहा है और दूसरा अलजेब्रा नहीं पूछा। तो ये बहुत बड़ी राहत है आपके लिए। तो एक सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, एवरेज, स्क्वायर रूट, सिंपल और कॉमन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीआईएसआई, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, डेट एंड टाइम एंड डिस्टेंस, उसका टेबुलेशन या डीआई भी आप बोल सकते हैं, ये पूछा जाएगा। रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं रीजनिंग में क्या पूछेगा। रीजनिंग में एक तो आपको एनालॉजी पढ़ना है,
उसके बाद मिसिंग नंबर पढ़ना है। तीसरा आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन 25 में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका नॉन वर्बल्स, क्योंकि सेक्शन सुपरवाइजर में नॉन वर्बल से ही उससे 2019 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, तो ज्यादा उम्मीद वही है। बट हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें रीजनिंग का लगभग सब पार्ट पढ़ा ही दे रहे हैं। मान लेते हैं, देखिए 1 नंबर 2 नंबर ही मायने रखेगा, तो टॉपिक बहुत है, कई टॉपिक से 1 2 क्वेश्चन ही आएंगे। अब कैलेंडर से उस बार आ गया था, कैलेंडर से पूछा गया सेक्शन सुपरवाइजर में, तो एलडीसी में भी पूछ सकता है, तो वो तो पढ़ाना ही पड़ता है। तो वो भी हम जो क्लास चल रहा है उसमें ये भी हम लेके चल रहे हैं। तो एनालॉजी, मिसिंग नंबर और नॉन वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन और टॉपिक से रह सकते हैं, क्लॉक से रहेगा, कैलेंडर से रहेगा, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। और नॉन वर्बल में आपका पेपर फोल्डिंग होगा, वाटर इमेज होगा, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है एलडीसी का, और ये एलडीसी का जो सिलेबस है, ठीक है, इस पे अगर अभी भी आप सीरियसली होके पढ़े तो आप अभी भी क्रैक कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। कैसे करेंगे वो हम आगे बताएंगे, पहले हम सेक्शन सुपरवाइजर पे चलते हैं। अच्छा, ये एलडीसी में हम दो, हमारे पास दो कोर्स अभी चल रहा है, जो आज रात से ही चालू ही होंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा पहला बैच खत्म हो चुका है, तो क्योंकि कल से ही कॉल आना शुरू हो गया था कि सर एक टारगेट बैच के रूप में एक स्टार्ट कर दीजिए, कम से क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए, और मॉक टेस्ट ज़्यादा सब लोग का क्वेरी था मॉक टेस्ट के लिए। बहुत ही आप लोग को एक क्विक रिवीजन के लिए, एलडीसी के लिए पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ पूरा दे देंगे, और इसी क्लास में ही आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जिसको क्लास नहीं चाहिए, बहुत लोग हैं जो मॉक टेस्ट के लिए इंक्वायरी किए थे, तो उनके लिए हम इसमें आपका सारा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, रीजनिंग का टॉपिक वाइज तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है उसके बाद सेक्शन वाइज भी मिल जाएगा मॉक टेस्ट, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग मिल जाएगा। तो ये आपको जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है ये ले सकते हैं, जिनको क्लास प्लस मॉक टेस्ट लेना है, रिकॉर्डेड वीडियो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट लेना है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब सेक्शन सुपरवाइजर के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन सुपरवाइजर का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी सिलेबस हो जाता है। उसमें 2 आवर का समय है और 2 पेपर होता है। उसमें पहला पेपर में तो ईपीएफ एक्ट ही है और उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाता है, और उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड एपीओ करता है वो हो जाता है, और लीगल अवेंडेंस आ जाता है, ठीक है। तो वहीं से हो गया। और इसमें एनपीएस और आरटीआई इसमें भी पढ़ना है, ये 60 नंबर में आता है, और इंग्लिश इसमें 20 का आता है, और मैथ रीजनिंग मिला के इसमें 20 का आता है। तो थोड़ा सा चेंज ये है, इसलिए हम दोनों को अलग किए, दोनों को एक में नहीं डाले, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाता, ठीक है। तो ये टोटल जो 200 नंबर का एग्जाम होगा, और आपको 4 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसके लिए, तो इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा एक जगह। और जिनको सिर्फ सेक्शन सुपरवाइजर का मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप यहाँ से परचेज कर, ठीक है। एक क्विक रिवीजन है, कुछ ना कुछ आप लोग तो पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को उतना जीरो लेवल से ही पढ़ाया गया है, जो भी आप वीडियो देखेंगे। और याद रखिएगा, परचेज करने के 2 से 3 घंटा बाद ही आपको कंटेंट शो होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सर कुछ शो नहीं हो रहा, बस 2 से 3 घंटा के बाद ही, जब तक हमारे पास पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है उसके बाद ही वहाँ आपको कंटेंट वहाँ ऐप पे शो होगा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में जरूर बात को रखेंगे। दूसरा बात यह है कि कहाँ से हम खरीदें, तो आपको प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आइए, बैंकिंग ब्लॉग ऐप आप सर्च करेंगे, और जब ये सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सारा ये वाला लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये एक आप लोग का डिमांड था, हालांकि हमारा कोई इच्छा नहीं था कोई कोर्स लॉन्च करने का, आप लोग का, क्योंकि कल से ही कॉल आना शुरू हो गया था। हालांकि परसों रात में भी 11-12 बजे कॉल आया था कि सर 30 तारीख का नोटिफिकेशन आ गया है, तो एक हम लोग को टारगेट बैच करवा दीजिए, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। पढ़े तो हम लोग हैं, बट एक रिवीजन हो जाता है, जो आप जो क्वेश्चन देते हैं वो लेवल का होता है, उससे हम मॉक टेस्ट हम लोग बना लेंगे, तो एक तरह से एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, तो उस बेसिस पे है, ठीक है।
तो आप ये काम करेंगे तो एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा, आप छोड़े भी होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम करके देखिए और आप लोग के लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है भी नहीं, आराम से आप लोग इजीली कर सकते हैं। और बाकी हम लोग मिलेंगे क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और याद रखिए, सिर्फ हमारे पढ़ाने से, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 दिन में कोर्स को ख़त्म करेंगे, 15 दिन में कोर्स को ख़त्म करेंगे, सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा। आपको हो सकता है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपको छुट्टी भी लेना पड़े, क्योंकि 1 घंटा समय देने से नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन अब अभी स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 दिन तो छुट्टी लेना पड़ेगा। ये माइंड में रखिएगा अगर ले सकते हैं तो। हाँ, अगर वहाँ मतलब आप, मेरे कहने का मतलब 2 से 3 घंटा समय निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप चाहेंगे कि मेरे पढ़ाने से सिर्फ हो जाए, क्योंकि हम पढ़ाएँगे, आपको इम्पोर्टेंट सीट देंगे बनाने के लिए। वो बन जाएगा तब वो टॉपिक खत्म होगा। हम पढ़ा देंगे, सीट नहीं बनाएँगे तो टॉपिक थोड़ी खत्म होगा। वो तो फिर हम पढ़ा दिए, काम खत्म हो गया, फिर अगला टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। आप तो कुछ नहीं समझे। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाँ, ये हम कोर्स खरीद लिए हैं, मेरा प्रमोशन हो गया। ऐसा नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा। समय दीजिएगा तभी संभव है। अभी भी आप संभव है, लेकिन समय देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।